Hello my dear student, welcome back to video 13. In the last video, that is video 12, I have discussed about the theoretical concept of for loop and range function. In this video tutorial, I am going to describe about the lab session, how we are going to use for loop and range function together. So my dear student, suppose there is a question, आपको एक सीरीज ऑफ नंबर्स प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक विदाउट लूप। तो अगर जब तक आप लूप नहीं पढ़े हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करोगे। जो भी नंबर्स आपको डिस्प्ले करानी है स्क्रीन पे, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आपने नंबर को क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब आप इस प्रोग्राम को यहाँ से क्या करोगे, आप एग्जीक्यूट करोगे। तो जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो यू कैन सी दैट ऑन दिस आउटपुट विंडो यू कैन हैव दैट आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now the question arises कि suppose you have to print 1 to 50, अगर आपको 50 तक प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप 11 करोगे, 12 करोगे, 13 करोगे, till 50 तक आपको लिखना पड़ेगा। It means if we are not going to use the concept of loop, then it becomes very difficult when see, अगर आप लूप के कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करोगे तब ये बहुत डिफिकल्ट आपको हो जाएगा किसी भी सीरीज को या किसी भी पैटर्न्स को प्रिंट करना व्हेन दैट इज अ लार्ज सीक्वेंस, और जब आपके पास एक लार्ज लिस्ट होगा तो विदाउट लूप आप उसको नहीं कर सकते। इसलिए इन ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव द कंसेप्ट ऑफ लूप। नाउ सेम प्रोग्राम जो आप देख लिए कि विदाउट लूप आप इसको कैसे कर रहे हो। अब मैं इस प्रोग्राम को यहां से रिमूव कर देती हूं, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग लूप के हेल्प से कैसे इस चीजों को कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम्स स्क्रीन पे लिख डाला है, बट उसको अभी मैंने कमेंट बना दिया सो दैट आपको एक एक करके मैं एक एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आपको बताऊंगी। अब जैसे मुझे मान लीजिए प्रिंट करना है 1 से लेकर 10 तक मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर लूप यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। फॉर ए इन रेंज, यहां पे मैंने रेंज क्या डाला है 10, और मैंने आपको बताया था कि रेंज के अंदर जब आप आर्गुमेंट्स को डालते हो, जो भी इनपुट आप डालोगे तो बाय डिफॉल्ट उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी 0, वो शुरू कहां से होगा 0 से, और उसकी लास्ट वैल्यू क्या होगी तो n-1। तो यहां पे आपका n क्या है 10 है। इट मींस ये जो आपका स्टार्ट होगा प्रिंटिंग वो 0 से स्टार्ट होगा और ये कहां तक प्रिंट करेगा 9 तक। और यहाँ पे मैंने एक एंड सेपरेटर लगाया है सो दैट आई वांट कि मेरा जो भी आउटपुट है वो एक लाइन में दिखे, बार बार हमारा लाइन वो चेंज नहीं करे। देयर शुड बी अ गैप बिटवीन 1 and 2। तो जब इस प्रोग्राम को आप यहां से एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप आउटपुट पे यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटपुट पे आपका क्या स्टार्ट हुआ है। आपका जो आउटपुट आया है दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and there is a gap between 0 and 1। This gap is because of this end। अगर हम इस end को हटा देंगे यहां से, अगर हम इस end का यूज नहीं करते हैं तो भी हमारा आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आएगा। ओनली व्हाट विल बी द चेंजेस कि इट विल बी प्रिंटेड एज अ वर्टिकल, ये वर्टिकली हमारा प्रिंट हो जाएगा। जैसे आप इस प्रोग्राम को यहाँ पे फिर से एक बार, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी एलिमेंट्स आपका प्रिंट हुआ है वो वर्टिकली आपका प्रिंट हुआ है। तो इट्स अप टू यू, आप वर्टिकली भी प्रिंट कर सकते हैं और इफ यू वांट आप यहाँ पे रेंज ऑप्शन का भी यूज करके आप यहाँ पे एंड का यूज कर सकते हैं, और एंड के अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हैं /t। इससे क्या होगा कि देयर विल बी अ स्पेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। सो दिस इज वन वे। नाउ इस प्रोग्राम को जब आपने रन किया तो आपने आउटपुट देखा कि आउटपुट 0 से शुरू हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी जो आउटपुट किससे शुरू हुई है 0 से और टिल 9 तक गया, लेकिन आपका टारगेट था कि आपको प्रिंट क्या करना है, इट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 1 till 10। तो अब मैं यहां से इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक न्यू कोड लिखा है, ठीक है, जिसको आप यहां से देख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने स्टार्ट किससे किया है 1 से। इट मींस अब जो हमारा ऑप्शनल वैल्यू 0 था मैंने उसको ओवरराइट किससे कर दिया 1 से। इट मींस बाय डिफॉल्ट हमारा जो लोअर लिमिट होगा वो क्या होगा 1, और अपर लिमिट हमारा क्या है यहाँ पे 11। इट मींस 11 से एक लेस, इट मींस 10 तक। तो 1 से शुरू होगा 10 तक जाएगा, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने स्टेप नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका स्टेप होता है दैट इज +1। इट मींस जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे
तो आपको जो आउटपुट दिखेगा दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So my dear student, you can see this output on the screen and how this output differs because मैंने यहाँ पे 1 को क्या कर दिया है, यहाँ पे आपका 0 था क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट किससे किया था, सिर्फ मैंने 10 लिखा तो स्टार्टिंग वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू आपकी क्या है 1, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना लोअर लिमिट क्या डाल दिया है 1। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ रेंज अलोंग विथ फॉर लूप, राइट। अब यहाँ पे एक बार इस लूप को पैटर्न को मैं आपको समझा दूं कैसे वर्क कर रहा है। फॉर ए इन रेंज 1,11, इट मींस रेंज फंक्शन आपको एक लिस्ट प्रोड्यूस करेगा जो 1 से लेके शुरू होगा 10 तक जाएगा। तो पहली बार ए की वैल्यू क्या होगी 1, तो प्रिंट में आपका क्या आएगा 1। नेक्स्ट टाइम अगले एलिमेंट पे जाएगा तो अगला एलिमेंट हमारा क्या है 2, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो नेक्स्ट टाइम आपका आउटपुट क्या आ जाएगा 2। फिर नेक्स्ट टाइम जब ये अगले सीक्वेंस में जाएगा तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 3, तो फिर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और ये प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा इसी तरीके से 10 सीक्वेंस तक विजिट करेगा और एलिमेंट को डिस्प्ले कर देगा। नाउ यू कैन सी देयर आर वेरिएशंस इन रेंज, आप रेंज को बहुत डिफरेंट तरीके से भी यूज कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे एक और आपको रेंज का एक अलग वेरिएशंस मैं आपको बता रही हूँ। जो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्टार्ट मैंने किससे किया है 2 से किया है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 52 मैंने लिखा है, राइट। और यहाँ पे मैंने स्टेप क्या लिखा है 2, इसका मतलब मैंने 3 आर्गुमेंट्स यूज किया। तो हमारा प्रोग्राम शुरू होगा 2, दैट इज द लोअर लिमिट, और वो दो के स्टेप्स पे क्या करेगा मूव करे। इट मींस नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 4 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हमारा 6 हो जाएगा, एंड इट विल बी प्रिंटेड टिल 50। अब आप इसको जब यहाँ पे रन करके देखोगे, इस प्रोग्राम को जब मैंने रन करा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी द आउटपुट दैट इज ऑन द स्क्रीन। इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 2 एंड इट हैज गॉन टिल 50 बिकॉज नेक्स्ट जो एलिमेंट थे उसको ये इंक्लूड नहीं करेगा। इन द सेम वे देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स। आप यहाँ पे एक और पैटर्न को मैंने यहाँ पे यूज किया है, आप इस पैटर्न को भी देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, यू कैन सी कि आप रेंज को कितने डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो। अब जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट कैसे किया 2 से, 53 को मैंने यहाँ पे क्या किया हायर लिमिट लिया है। तो जब इस प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो एक बार फिर से आप आउटपुट को चेक कर लो। आप ऐसे करके आप आउटपुट के वेरिएशंस को चेक करके आपको आइडिया मिलेगा कि आप कितने डिफरेंट तरीके से रेंज को यूज कर सकते हैं, लोअर लिमिट क्या डालेंगे। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि मैंने 53 लिया, इट मींस 1 लेस देन 53। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे आउटपुट में क्या शो कर रहा है 52 भी शो कर रहा है। बट इसके पहले वाले में मैंने 52 लिया था तो लास्ट एलिमेंट हमारा क्या डिस्प्ले हुआ था 50। अगर हम चाहें तो इसके डिक्रीमेंट ऑर्डर में भी हम अपने एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं। सपोज मैं चाहती हूं कि हमारा एलिमेंट 100 से स्टार्ट हो और वो 0 तक जाए और एक एक एलिमेंट हमारा क्या होगा डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग एलिमेंट क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया 100, और फिर मैंने -1 इसलिए लिखा कि मुझे 0 को इंक्लूड करना है, और फिर यहाँ पे मैंने स्टेप में क्या लिख दिया -1। बाय डिफॉल्ट स्टेप आपका क्या होता है +1। तो जो आप इस प्रोग्राम को भी आप जब रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को क्या करेगा डिस्प्ले करेगा। यू कैन सी दैट स्क्रीन पे इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 100 से ये शुरू हुआ है और आप देख सकते हैं एंड इट हैज गॉन टिल 0। बिकॉज 0 इसलिए ये इंक्लूड किया है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है -1, तो -1 से एक कम, इट मींस 0 को इसने क्या किया अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया। अब हम जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे मैंने 2 के डिफरेंस पे प्रिंट कराया है, सेम चीज है। तो यहाँ पे आपका 2 के डिफरेंस पे प्रिंट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रोग्राम को मैं फिर से एक बार रन करा देती हूँ। आप देखेंगे कि ये 2 के डिफरेंस पे भी प्रिंट कि आप देखिए 100, 98, 96 इस तरीके से ये प्रिंट किया। अगर आप चाहो तो कोई, अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, कोई कैरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट है, उसके अंदर भी आप फॉर का यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है फॉर CH इन कंप्यूटर। तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो क्या है कंप्यूटर है। तो ये हमारे CH में पहली वैल्यू क्या आएगी C आएगी, फिर O आएगा, फिर M आएगा, फिर P आएगा, फिर U आएगा, फिर TER आएगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को मैं एक बार आपको एग्जीक्यूट करके यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप चाहो तो कोई सीक्वेंस, अगर न्यूमेरिक सीक्वेंस नहीं है, कोई कैरेक्टर सीक्वेंस भी है, तो उसके भी रिजल्ट को ये हमारा फॉर लूप डिस्प्ले कर सकता। तो आप यहाँ पे देखोगे कि सबसे पहले C आया, O आया, फिर आपका M आया, फिर आपका PUTER। ओके, सो यू हैव सीन दैट कैसे फॉर एंड रेंज को आप यूज कर रहे हो। So my dear student, you have seen the first program that I have discussed. Now in that program I have used an operator in.
आप इस प्रोग्राम में देखे होंगे फॉर के हर एक सिंटेक्स में मैंने एक इन ऑपरेटर का यूज किया है। तो बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ मोर प्रोग्राम्स, आई एम गोइंग टू मेक यू क्लियर कि एक्चुअली ये इन ऑपरेटर कैसे वर्क कर रहा है। सो देयर आर टू ऑपरेटर्स, इन एंड नॉट इन। दीज टू ऑपरेटर्स आर कॉल्ड मेंबरशिप ऑपरेटर्स, राइट। ये करता क्या है, सपोज यहाँ पे मैंने एक लिस्ट लिया, ये एक सीक्वेंस है जिसमें हमारे 1 2 3 4 है, ठीक है। सपोज आपको चेक करना है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट वो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में है या नहीं, तो हम लोग किस ऑपरेटर का यूज करते हैं, इन ऑपरेटर। और इन और ये नॉट इन ऑपरेटर है, ये जो भी रिजल्ट देगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ बुलियन वैल्यू, दैट इज ट्रू और फॉल्स। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर 3 इन 1 2 3 4, क्या ये 3 इस सीक्वेंस में है, तो यू कैन सी दैट ये 3 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। तो इसको जब रन करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। यहाँ पे मैंने लिखा है 3 नॉट इन 1 2 3 4, तो नहीं, इट इज रॉन्ग, 3 इज ऑलरेडी इन 1 2 3 4, तो इस केस में इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। अब जैसे यहाँ पे हम क्या कर दिए, इसको एक बार रन करके आपको दिखा भी दे रहे हैं। एक बार जब आप इसको रन कीजिएगा तो आगे आपका ट्रू एंड फॉल्स, ये ट्रू इसलिए आया बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट 3 इन दिस सीक्वेंस। ये फॉल्स क्यों आया, बिकॉज ऑफ दिस सीक्वेंस। यहाँ पे मैं कह रही हूँ 3 नॉट इन 1 2 3 4, मैं कह रही हूँ कि 3 जो है हमारा वो 1 2 3 4 सीक्वेंस में प्रेजेंट नहीं है, जो कि गलत है। 3 भी हमारा प्रेजेंट है, बट इफ आई एम गोइंग टू राइट हियर 5 नॉट इन 1 2 3 4, तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो जब इस प्रोग्राम को आप फिर से एक बार रन करोगे तो आप देखोगे कि दोनों केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू एंड ट्रू, बिकॉज 3 तो हमारा 1 2 3 4 में है ही, और दूसरा स्टेटमेंट जो आपका है 5 नॉट इन 1 2 3 4 5, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो दिस इज हाउ इन एंड नॉट इन ऑपरेटर वर्क्स। सो it's clear. Now let's move to next program, that is I have created one more program, that is this third program I have created, that is also based on loop. Suppose मैंने आपको बताया था अपने theoretical वीडियो में कि हम चाहे तो मल्टीपल स्टेटमेंट को भी लूप के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जब आप मल्टीपल स्टेटमेंट को लूप के साथ एग्जीक्यूट करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैंने बताया था कि वो सारे स्टेटमेंट्स जो होंगे दैट शुड बी इन अ सेम लेवल, वो जो सारे स्टेटमेंट होंगे वो सेम लेवल पे होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 2 प्रिंट लिखा है, और ये दोनों प्रिंट का जो हमारा इंडेंट लेवल है दैट इज सेम। इट मींस फॉर ईच वैल्यू ऑफ ए का यहाँ पे कितना वैल्यू होगा, 3 वैल्यू होगा। एक बार ए की वैल्यू 1 होगी, नेक्स्ट टाइम ए की वैल्यू 2 होगी, नेक्स्ट टाइम ए की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ ए this true statement will be executed again and again, and you can see that this print I have written outside this loop. It means जब हमारा ये for का पूरा सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा, जब हम इस लूप से बाहर जंप करेंगे, then this statement will be printed only once. You can see that. अभी मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट कर रही हूं, एक बार हमने इसको रन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट, यू कैन सी हियर दैट फर्स्ट टाइम ए की वैल्यू क्या हो गई 1, तो प्रिंट ए, तो आपका आउटपुट क्या दिखा 1। फिर सेम स्टेटमेंट यहाँ पे है, सेम लेवल में ए इंटू ए, इट मींस 1 इंटू 1 क्या हो गया आपका 1। तो ये जो आपका 2 स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है फॉर ईच वैल्यू ऑफ ए, और ये 2 स्टेटमेंट इस 2 प्रिंट की वजह से प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट टाइम जब लूप हमारा मूव किया तो ए की वैल्यू क्या हो गई 2, इट मींस प्रिंट ए, तो क्या प्रिंट किया आपका 2। फिर आप देख रहे हो कि 2 इंटू 2, तो आप ये जो 2 और 4 देख रहे हो दैट इज इट इज विथ द वैल्यू ऑफ ए। जब ए की वैल्यू 2 होगी तो ये 2 स्टेटमेंट आपका क्या किया, एक साथ टुगेदर वर्क किया, एंड द लास्ट वैल्यू दैट इज द वैल्यू ऑफ ए विल बी 3, देन द आउटपुट विल बी 3 एंड 3 into 3 that is 9. You can see that 3 into 3 is there and 9 is there. And after this loop is over, जब हमारा for हर एक एलिमेंट को विजिट कर लिया जो कि सीक्वेंस में दिया हुआ था, तो जब ये लूप से बाहर आया तो आप देख सकते हैं कि दिस लूप ओवर मैसेज हैज बीन प्रिंटेड ओनली वंस। यू कैन सी दिस। नाउ इफ आई एम गोइंग टू चेंज दिस प्रिंट लाइक दिस, अगर मैं इस लूप को यहां डाल दूं, इस स्टेटमेंट को मैं यहां डाल दूं, इसका मतलब नाउ ऑल दीज 3 स्टेटमेंट हैव बिकम द पार्ट ऑफ द सेम लेवल। इसका मतलब ये एक ब्लॉक बन गया। इट मींस फॉर ईच वैल्यू ऑफ ए के हर एक वैल्यू के लिए ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड। इट मींस ए की वैल्यू कितनी होगी 1 2 3, इसका मतलब हमारे आउटपुट पे कितना स्टेटमेंट आना चाहिए 9, 3 into 3 दैट इज 9 स्टेटमेंट, बिकॉज हर एक वैल्यू ए के लिए कितनी स्टेटमेंट प्रिंट होगी 3। आप इसको एक बार फिर से मैं आपको एग्जीक्यूट करा के यू कैन सी द डिफरेंस, आप डिफरेंस खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं।
नाउ सी बोथ द आउटपुट इज ऑन योर स्क्रीन। ये आउटपुट था हमारा पहला। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 1 लूप ओवर, क्योंकि इस स्टेटमेंट को मैंने अब डाल दिया था इस लूप के अंदर। इट मींस जितनी बार ये की वैल्यू रन करेगी उतनी बार ये स्टेटमेंट भी रन करेगा। तो आप देखो 1 लूप ओवर, जब ए की वैल्यू आपकी 1 थी तो 1 प्रिंट हुआ, ए इंटू ए तो 1 रहेगा और लूप ओवर मैसेज आ गया। फिर नेक्स्ट टाइम जब ए की वैल्यू 2 हुई तो आपका 2 दिखा, 4 दिखा और फिर आ गया लूप ओवर। एंड अगेन जब नेक्स्ट टाइम ए की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 3 हो गई, तो यहां पे आपका दिख रहा है 3, 9 and loop over, right? So some few more programs I'm going to discuss. So this is again one way through which you can use this loop concept. So my dear student, now almost you have a very clear concept about for, in, range. Now I'm going to discuss one program that is a very simple program. जैसे आपको किसी नंबर का टेबल प्रिंट करना है तो हम लोग उसको लूप से प्रिंट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कैसे आप सोचिए कि इस नंबर को, कोई भी नंबर का टेबल हमें प्रिंट करना है तो हम उसको लूप की हेल्प से कैसे प्रिंट करेंगे। जैसे आप जानते हो कि जनरली अगर हम टेबल की बात करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट 10 मल्टीपल को हम लोग कंसिडर करते हैं। जैसे 5 का टेबल हुआ तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 2। जैसे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर मान लीजिए 5 का टेबल आपको प्रिंट करना है तो आप लिखोगे 5 इंटू 1, फिर नेक्स्ट टाइम आप लिखोगे 5 इंटू 2, फिर नेक्स्ट टाइम आप लिखोगे 5 इंटू 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5 तो हमारा कांस्टेंट हो गया और ये 1, 2, 3 टिल कहां तक जाएगा, 10 तक जाएगा। इट मींस हम लोग एक लूप का यूज कर सकते हैं फॉर दिस 1, 2, 3 टिल 10। तो इट मींस वी कैन कंबाइन द कंसेप्ट ऑफ रेंज फंक्शन हियर। तो यहाँ पे मैंने यूजर को बोला कि एंड इंटर इनपुट अ नंबर, मैंने यूजर से एक नंबर एंट्री करा लिया जिसका भी टेबल उसे प्रिंट करना है। फिर मैंने यहाँ पे लिया फॉर ए इन रेंज। अब मैंने स्टार्ट यहाँ पे 1 से किया बिकॉज हमारा कोई भी नंबर स्टार्टिंग का मल्टीपल 0 से नहीं होता, बिकॉज एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 इटसेल्फ। सो हम लोग फर्स्ट मल्टीपल को स्टार्ट करते हैं 1 से, और चूंकि मुझे 10th मल्टीपल तक जाना है तो मैंने यहाँ पे हाईएस्ट लिमिट क्या ले लिया है, 11। एंड बाय डिफॉल्ट जो हमारा स्टेप होगा वो दैट विल बी +1। इट मींस फर्स्ट बार मल्टीपल 1 होगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया t इक्वल्स टू n इंटू ए। मान लीजिए यूजर ने n की वैल्यू डाली 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, और यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट t, तो क्या स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 5। अगेन नेक्स्ट टाइम a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो n तो कांस्टेंट है 5, तो 5 इंटू 2 दैट विल बी 10। अगेन a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो 5 इंटू 3 दैट विल बी 15 एंड so on the 10 multiples of 5 will be printed। जैसे इस प्रोग्राम को मैंने रन किया तो यहाँ पे बोल रहा है इंटर अ नंबर, मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया, तो आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे आपका क्या आ गया 5, 10, 5 का टेबल प्रिंट हो गया। और जैसे इस लूप से हम बाहर आए तो मैंने बाहर में एक स्टेटमेंट प्रिंट लगा दिया, टेबल प्रिंटेड, राइट। तो ये हमारा एक दफे, हमारा एक टाइम ये प्रिंट हो गया टेबल प्रिंटेड। इफ यू वांट तो आप इसको एकदम टेबल के फॉर्मेट में भी अरेंज कर सकते हो। जैसे अगर आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि इस फॉर्मेट पे नहीं दिखे, इट शुड बी लाइक 5 इंटू 1, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ n, लिख देती हूँ कॉमा। आप चाहते हो कि ये हमारा, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इंटू के जगह पे मैंने एक x का सिंबल ले लिया, सो दैट द सिंबल शुड बी n इंटू। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया a, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया डबल कोट्स के अंदर इज इक्वल टू, राइट। एंड आफ्टर दैट आई हैव रिटन द वैल्यू ऑफ t विल बी प्रिंटेड। इसमें वो प्रॉपर उस पैटर्न पे आपका जो है, टेबल के पैटर्न पे आपका ये नंबर क्या होगा, प्रिंट होगा। जैसे इसको हम एक बार फिर से रन करते हैं। अब बोल रहा है यहाँ पे इंटर ए नंबर, राइट। तो अब मैं यहाँ पे एक नंबर डाल रही हूँ, जैसे इस बार मैं डालती हूँ 4। तो माय डियर स्टूडेंट यू कैन सी दैट 4 इंटू 1 4 देन 8। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो रेंज का यूज किया फॉर दिस 1 से लेकर 10 तक, इस पर्टिकुलर वैल्यू को लाने के लिए मैंने किसका यूज किया है, रेंज का यूज किया। और सिंस n तो हमारा कांस्टेंट है, n की वैल्यू क्या है, फिक्स है। यूजर ने एक बार n की वैल्यू 4 डाल दिया तो वो तो चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो वैसे मैंने कर दिया, और t में हम उस दोनों के मल्टीपल को स्टोर कर रहे हैं। और आप चाहो तो इस फॉर्मेट में भी आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये और भी क्लियर हो गया, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज हाउ द टेबल विल बी प्रिंटेड, दैट 5 इंटू 1 4, 5 इंटू 2 8 एंड सो ऑन। और एट द एंड यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टेबल प्रिंटेड, जो कि लूप से बाहर है, तो इसको यहाँ पे एक दफे ये प्रिंट हुआ है। अगर मैं इसको भी इस ब्लॉक में डाल देती तो हर एक एलिमेंट के बाद वो हमारा क्या होता, प्रिंट होता।
तो विच इज नॉट a good way of presenting our program, but for the verification of the concept आप इसको देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक नंबर डाल दिया, इस बार मैंने 6 डाल दिया, तो आप देखो कि हर एक बार वो एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। 6 into 1 6 प्रिंट हुआ, और हर एक बार आ रहा है टेबल प्रिंटेड। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या आ रहा है, टेबल प्रिंटेड। फिर हर एक बार 6 into 2 12 आया, और फिर क्या आ गया, टेबल प्रिंटेड। सो इफ यू वांट कि जो स्टेटमेंट हमारा लूप के बाद एग्जीक्यूट हो, तो आपको उसके लूप के एंड से बाहर आपको डालना होगा। सो दिस इज वन प्रोग्राम। नाउ अनदर प्रोग्राम विच आई एम गोइंग टू शेयर यू, दैट इज अबाउट फैक्टोरियल। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे मैंने एक और प्रोग्राम आपका रखा है, लूप 5 नाम से मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया है। आपको किसी भी नंबर का क्या प्रिंट करना है, फैक्टोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट, यू नो कि फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर इज व्हाट। जैसे 5 का फैक्टोरियल अगर आपको निकालना है, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। मतलब उस नंबर से शुरू करना है मल्टीप्लीकेशन टिल 1। तो यहाँ पे मैंने यूजर को बोला कि एक नंबर आप एंट्री कर दो, यूजर ने कोई भी नंबर एंट्री किया। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया f, जिसको मैंने इनिशियलाइज 1 से किया। इसको मैंने इसलिए 1 से इनिशियलाइज किया बिकॉज वी नो दैट एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ। अब यहाँ पे आप देखो, मैंने यहाँ पे लूप लिया है फॉर a इन रेंज। 1 से हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमारा 1 तक मल्टीप्लाई होता है, और हमें उस n को भी मल्टीप्लीकेशन में पार्टिसिपेट करना है। जैसे मान लीजिए कि आप देखते हो कि अगर हम लोग लिखते हैं, अगर आप मैथ्स के टर्म में देखोगे, तो अगर 5 की फैक्टोरियल अगर आप लिख रहे हो, तो हम लोग ऐसा कुछ सिंबल लिखे 5i। इसका मतलब क्या हो गया, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ऐसा कुछ होगा 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 से शुरू किया क्योंकि 1 इज अ मल्टीपल, 1 को लेना है और मुझे उस नंबर को भी इंक्लूड करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या लिख दिया, n+1। अगर यूजर 5 वहां डालेगा, 5 का उसको फैक्टोरियल चाहिए, तो यहाँ पे रेंज हो जाएगा 1 से लेके 6 तक। इस मीन्स 5 को भी इंक्लूड कर लेगा। और यहाँ पे मैंने लिखा f इक्वल टू f इंटू ए। f की पहली वैल्यू 1 है। सपोज इस नंबर को जब हम एक बार इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हाउ दिस प्रोग्राम इज वर्किंग। जैसे इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, इंटर नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, इंटर नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, 5। तो आप देखोगे कि आपका फैक्टोरियल क्या आ गया, 120। अब ये कैसे आया, तो सबसे पहले n की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 5। इट मींस ये रेंज हो गया 1 से लेके 6 तक। तो फर्स्ट टाइम a की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो f में क्या है आपका 1, तो 1 into 1। तो अभी भी f में आपका क्या है, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी जो यहाँ पे f की वैल्यू रहेगी फॉर द टाइम बिंग, अगर आप यहाँ पे, मैं एक कमेंट लाइन लगा देती हूँ, यहाँ पे आपकी f की वैल्यू अभी क्या है, 1 हो गई इंटू होने के बाद। ठीक है, इसके बाद फिर हम जब मूव किए तो a की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो f की वैल्यू पहले से 1 थी, तो 1 into 2, अब f की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हम मूव किए तो a की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 3। तो यहाँ पे 2 into 3, तो हमारा ये क्या हो गया, 6 हो गया, राइट। फिर नेक्स्ट टाइम हमारी f की वैल्यू क्या आएगी, 4। तो 6 into 4, तो ये आपका क्या हो गया, 24। फिर नेक्स्ट टाइम जब हमारी f की वैल्यू, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो 24 into 5 जब आप करोगे तो इट विल बी व्हाट, 120। एंड द मोमेंट ये हमारा लूप कंप्लीट हो गया, तो इस लूप से जब हम बाहर आएंगे, तो जब आप इस लूप से बाहर आओगे, तो आप इस लूप से जब आप बाहर आओगे, तो हम किसको प्रिंट करा रहे हैं, हम प्रिंट करा रहे हैं f को। तो f की लास्ट वैल्यू क्या है, 120। तो दैट 120 विल बी प्रिंटेड। यू कैन सी दिस 120 इज बीइंग प्रिंटेड। एंड आफ्टर दैट लूप से जब हम बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक मैसेज हमारा आ रहा है, फैक्टोरियल प्रिंटेड, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फैक्टोरियल प्रिंटेड। एक बार इसको आप फिर से रन कर सकते हैं, जैसे इस बार मैं रन कर रही हूँ फॉर द वैल्यू, मैं इसको 4 के लिए रन करा रही हूँ। तो 4 का फैक्टोरियल क्या होना चाहिए, 4 into 3 into 2 into 1, दैट इज 24। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, अगर हमने यहाँ पे 4 डाला है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 से लेके 5 तक। इट मींस रेंज की वैल्यू होगी 1 2 3 4 तक। तो फर्स्ट टाइम a, तो 1 into 1, f की वैल्यू यहाँ पे 1 रहेगी। नेक्स्ट टाइम जब a हमारा 2 हो जाएगा, तो 1 into 2 2 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब हमारा a 3 हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब a की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 6 into 4 आपका क्या हो जाएगा, 24। फिर हमारा इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे। अब जैसे ही इस लूप से आप बाहर आओगे, फिर आपका ये क्या प्रिंट हो जाएगा, f की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। f की वैल्यू प्रिंट होगी, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 24 आपको दिख रहा है।
अगर आप क्या करोगे कि हर एक बार इस प्रिंट को अगर इस लूप के अंदर डाल दोगे तो जितनी बार एलिमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा तो हर एक मल्टीपल आपको स्क्रीन पे शो करेगा। इसको भी मैं एक बार आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दूं, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। जैसे यहां पे मैंने डाल दिया 4, ठीक है। अब आप देखो सबसे पहले एफ की वैल्यू क्या थी आपकी 1, फिर क्या थी 2 थी, फिर क्या थी 6 थी और फिर क्या थी 24। इट मीन्स ईच वैल्यू ऑफ एफ इज प्रिंटेड। तो आप ऐसा भी लिखते हो तो इट इज नॉट रॉन्ग, बट प्रैक्टिकली आपको सिर्फ फैक्टोरियल देखना है, आपको हर एक स्टेप में अगर देखना है कि हमारा मल्टीपल क्या हुआ है तो आप इस प्रिंट को अंदर भी लिख सकते हो। बट द बेस्ट वे इज कि यू शुड राइट इट आउटसाइड दिस लूप सो दैट इट विल बी प्रिंटेड ओनली वंस। अगर आप लिख दोगे अंदर तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे ये कंटिन्यूअस में आपको वो 1 भी दिखेगा। जितनी बार मल्टीप्लाई किया each time the value of f will be printed. So my dear student, you have seen that how this for and range function works.